नीतीश के इधर उधर जाने और चिराग पासवान को भी एनडीए में मनमुटाव की खबरें उठ रही थी, लेकिन इसी बीच बीजेपी ने खेला कर दिया और ऐसा खेला कर दिया कि चिराग पासवान खामोश हो गए और नीतीश कुमार को भी वार्निंग मिल गई। नीतीश क्या खेल कर दे, बीजेपी ने ऐसा खेल कर दिया कि अब बिहार में दबी जुबान हर सियासी दल के नेता चर्चा करने लग गए कि क्या शाह का ईडी प्लान शुरू हो गया, ईडी का ऑपरेशन शुरू हो गया। आगे इसके जद में और भी नेता आएंगे, क्योंकि मोदी के हनुमान चिराग पासवान और चिराग के राइट हैंड कहे जाने वाले हुल्लास पांडे के कई ठिकानों पर आप देखे होंगे एक दिन पहले ईडी ने दबिश दी और बहुत कुछ मिला है। क्या आगे भी कई नेता रडार पे हैं, बिहार में कुछ बड़ा बीजेपी करने वाला है? जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से विनम्र अपील करना चाहेंगे कि आपका हमें खूब प्यार मिल रहा है, लाखों की संख्या में हमारे खबरों को देख रहे हैं, लेकिन 65% ऐसे हमारे व्यूवर हैं, देखने वाले दर्शक हैं जो चैनल से नहीं जुड़े हैं, यानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। वैसे सभी लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। ऐसा करने से सहयोग मिलेगा हमें और फ्री जर्नलिज्म करने में मदद मिलेगी। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। चिराग पासवान जो हैं लोजपा आर के चीफ हैं और मोदी के हनुमान कहे जाते हैं। मोदी से उनके रिश्ते बहुत गहरा है और मोदी उनकी कई बार तारीफ कर चुके हैं और पीएम के भी चिराग पासवान कई मुद्दों पर कई बार सार्वजनिक जगहों पर खूब खुलकर बड़ाई किए। दोनों के मधुर रिश्ते कहे जाते हैं, लेकिन हाल के दिनों में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी का स्टैंड, मोदी और शाह की जो स्टैंड है उससे थोड़ा अलग अलग चिराग पासवान नजर आने लगे। चाहे वो वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो या फिर जातीय जनगणना सर्वे का बात हो, बीजेपी के स्टैंड से चिराग पासवान खुद को अलग किए। इधर हाल के दिनों में आप देखें तो बाबा साहब का जो मुद्दा गुंजा उस पर भी चिराग नाराज दिखे और ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान पहले सीधा सीधा बीजेपी से नेगोशिएशन करते थे। बीजेपी के वो सबसे करीबी माने जाते थे और नीतीश से उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। नीतीश से उनकी तलखी थी। 2020 में चिराग पासवान ही थे जो नीतीश कुमार को 40 सीटों पर सिमटा दिए थे। नीतीश अपने पूरे राजनीतिक करियर में सबसे कमज़ोर साबित हुए, लेकिन अब कहा जा रहा है कि चिराग पासवान मोदी के नहीं नीतीश के करीबी हो गए हैं और नीतीश से नज़दीकियों वाला नीतीश को बुके देते हुए का फोटो आप सीएमओ से जो जारी हुआ था वो तस्वीर आप देखे होंगे। ये तस्वीर आपको हम भी दिखा रहे हैं। चिराग पासवान नीतीश कुमार से मिलते हैं, बुके देते हैं और यही सब चीज़ें हैं जो बीजेपी को परेशान करता है। बीजेपी चाहता है कि चिराग पासवान खुद डायरेक्ट बीजेपी से डील करें, बीजेपी से निगोशिएशन करें, मांझी बीजेपी से निगोशिएशन करे और नीतीश बीजेपी से निगोशिएशन करे। ये सारे बीजेपी के साथ डायलॉग करें, लेकिन आपस में इनकी बातें ना हो। लेकिन अब इधर उल्टा हो रहा है। मांझी तो बीजेपी के साथ खड़े हैं, लेकिन चिराग और नीतीश एक दूसरे के करीब जा रहे हैं और अगर ये सब मिल गए तो बीजेपी 2025 में जिस तरीके से चुनाव जीतना चाहती है और आगे सरकार देखना चाहती है, अपनी सरकार, क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि नीतीश के बाद बीजेपी का ही सरकार होगा। लेकिन नीतीश कहा जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि नीतीश ने कह दिया है चिराग को कि आप बिहार के सीएम बनना चाहते हैं और ये जो सपना है बीजेपी के साथ रहकर नहीं होगा। आप मोदी के हनुमान बनना छोड़ दीजिए, आप हमारे हनुमान बनकर देखिए, हम आपको सीटें भी ज़्यादा दिलाएंगे और मेरे बाद अब बिहार के नेतृत्व भी करेंगे। और ये बातें चिराग पासवान को भा गया। इसीलिए अब मौके मौके पर
नीतीश कुमार के साथ नजर आ रहे हैं और मोदी के खिलाफ में चिराग खड़े हो रहे हैं। और ये बातें जो है वो चुभ रहा है बीजेपी को, खास करके अमित शाह को। यही कारण है कि चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार की पलटी मारने की बातें चर्चा में आ गई, तेज हो गई। आरजेडी स्वागत के लिए खड़ा हो गया। आरजेडी के जो विधायक है भाई वीरेंद्र, वो बार बार करेंगे स्वागत के लिए हम तैयार हैं। और आज तो सूर्य विहार से बात करते हुए लालू के परछाई कहे जाने वाले आरजेडी के नबीनगर के विधायक डब्लू सिंह ने भी कह दिया कि हम पहले भी साथ रहे हैं, अब भी साथ रहेंगे, हमारा दरवाजा तो बंद कहाँ है, खुला हुआ है, नीतीश जी आए, स्वागत के लिए तैयारी है। तो ये बात जो है, ये चर्चा जो है बीजेपी को परेशान कर रहा है। तो अब कहा जा रहा है कि बीजेपी ने एक ऑपरेशन अब शुरू कर दिया है और ये ऑपरेशन सबसे पहले चिराग पासवान के साथ किया गया। चिराग पासवान की पार्टी के पूर्व एमएलसी हैं हुल्लास पांडे, बालू के बड़े कारोबारी हैं, बाहुबली हैं और इनकी राजनीति में बहुत बड़ी पकड़ है और बहुत कहा जाता है कि ये पावरफुल हैं और पैसे से भी बहुत मजबूत हैं। इसीलिए बीजेपी ने हुल्लास पांडे पर दबिश दी और वो हुल्लास पांडे जो चिराग पासवान की पार्टी में संसदीय बोर्ड के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं। समझिए उनका कद क्या है। और चिराग के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पर ईडी का छापा समझ से परे है। और नहीं तो फिर आप बढ़िया से समझ सकते हैं, ये चिराग को वार्निंग दिया गया है कि आप संभल जाइए। चिराग अब निगोशिएशन नहीं कर पाएंगे, बीजेपी पर दबाव नहीं बना पाएंगे। और ये पहला जो है वार्निंग है एक तरह से हुल्लास पांडे पर आगे एक्शन हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन कई सारी चीज़ें रेड में, आप ये रेड की तस्वीरें आप देख रहे होंगे, रांची में, पटना में और उनके 3 व्यावसायिक ठिकानों पर ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे। 3 ठिकानों पर, इसी 3 ठिकानों पर जो है ईडी ने रेड डाला है। यहाँ से बहुत सारे दस्तावेज हाथ लगे हैं और कहा जा रहा है कि कई बिहार के नेता और ईडी के रडार पर हैं, ईडी और छापेमारी कर सकती है। और इससे बिहार के नेताओं में एक दहशत का माहौल है और ब्यूरोक्रेट तो पहले से ही दहशत में है। तो बीजेपी ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है, अपना खेल शुरू कर दिया है। ये चिराग पासवान के पूर्व एमएलसी पर छापा जो है एक वार्निंग है। और ये वार्निंग जो है न सिर्फ चिराग के लिए है बल्कि नीतीश कुमार के लिए है। और ये साफ साफ कहा जा रहा है कि ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो फिर खेल भारी पड़ने वाला है। क्योंकि बीजेपी अपने हिसाब से जब खेल करना शुरू करेगी तो फिर कहीं से आप टिकेंगे नहीं। कहा जा रहा है कि जो जितने सांसद हैं चिराग पासवान के, उनमें से कई बीजेपी उनके संपर्क में है और बीजेपी उनको कभी भी साथ ला सकती है। वहीं नीतीश कुमार के जो अपने कहे जाते हैं संजय झा और करीबी कहे जाते हैं ललन सिंह, उनकी नज़दीकियां भी अब कहा जा रहा है कि बीजेपी से ज़्यादा है। और बीजेपी 12 सांसद जो हैं जेडीयू के, उनमें से अधिकांश जो है वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। तो नीतीश कुमार अगर पलटी मारे तो उनकी पार्टी टूट सकती है और उसी के मद्देनज़र इस छापेमारी को भी जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन इस बात में भी दम है कि नीतीश नाराज चल रहे हैं और बीजेपी और नीतीश के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कुछ तो है जिसकी वजह से राजद में खुशियां हैं। राजद के लोग बार बार न्योता दे रहे हैं नीतीश को कि आप आइए, आपके स्वागत के लिए हम तैयार हैं। हालांकि जेडीयू इस बात से खारिज कर रहा है, आरजेडी पर तंज कस रहा है और बीजेपी के भी कई नेता कह रहे हैं कि तेजस्वी जो है अपने गिरबान में झांक के देखें। एनडीए एकजुट है, उनके पार्टी के लोग एनडीए में टूटकर आने वाले हैं, पहले अपने विधायकों को भी बचा लें। तो बिहार की पॉलिटिक्स में क्या कुछ होने वाला है इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा वैसे वैसे दिलचस्पी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये बिहार है और बिहार में चुनाव बहुत रोचक होता है।